नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ शुभांगी ठाकुर। बढ़ते हैं खबरों की ओर। आखिरकार इंतजार खत्म हो ही गया और राहुल बाहर वापस आ ही गया, जिससे पूरे प्रदेश के साथ साथ पूरे देश में खुशी की लहर छाई हुई है। जांजगीर चांपा जिले के पिहरीत गांव में 5 दिन 4 रातें बोर के जलस्तर में वृद्धि, गड्ढा खोदने से लेकर टनल बनाने तक पग पग पर बड़ी बड़ी चट्टान, इन सभी बाधाओं को दूर करते हुए रेस्क्यू टीम ने बोरवेल के भीतर गिरे 11 साल के बच्चे राहुल साहू को बचा ही लिया है। 105 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद आखिरकार उसे सही सलामत बोरवेल से बाहर निकाल लिया गया। यह रेस्क्यू पूरे हिंदुस्तान का सबसे बड़ा रेस्क्यू रहा है। ग्रीन कॉरिडोर बनाकर रात करीब 2:15 बजे बच्चे को अपोलो में भर्ती करा दिया गया है। डॉक्टरों के मुताबिक बच्चे की स्थिति अच्छी है। राहुल को जब टनल के माध्यम से बोरवेल से बाहर लाया गया तो उसे स्ट्रेचर पर लिटाकर ऑक्सीजन मास्क लगाया गया था। सेना और एनडीआरएफ के जवानों की टीम ने इस कठिन बचाव ऑपरेशन को अंजाम देते हुए 60 फीट गहरे बोरवेल से राहुल को सकुशल जीवित बाहर निकाल लिया। बता दें कि राहुल को बाहर निकालने भारतीय सेना की भी अहम भूमिका रही है। करीब 12 बजे राहुल को बोरवेल से बाहर लाया गया। बता दें कि राहुल के बाहर आते ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पूरे रेस्क्यू टीम को बधाई और शुभकामनाएं दी है। वहीं देर रात राज्यपाल अनुसुईया उइके ने भी ट्वीट कर हिंदुस्तान के सबसे बड़े रेस्क्यू को सफल करने के लिए टीम को बधाई दी। निहारा थे बहुत बढ़िया है। बढ़िया है छत्तीसगढ़ में अब लगभग मानसून ने दस्तक दे ही दी है, जिससे अब प्रदेश के तापमान में भारी गिरावट देखी जा रही है। छत्तीसगढ़ में मानसून की सक्रियता बढ़ते ही जा रही है। इसी के चलते आज प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश होने की संभावना बनी हुई है। मौसम विभाग के अधिकारियों ने बताया कि प्रदेश के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने और गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। वहीं प्रदेश में 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ वज्रपात होने और अधड़ चलने की संभावना है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से आज दूसरे दिन भी ईडी दफ्तर में पूछताछ होगी। वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दिल्ली में राहुल के साथ डटे रहेंगे। आपको बता दें कि मंगलवार को भी प्रवर्तन निदेशालय के समक्ष पेश हुए और पहले दौर में करीब 4 घंटे की पूछताछ के बाद बाहर निकाले गए। हालांकि दूसरे दौर की पूछताछ के लिए राहुल फिर एक बार शाम करीब 4:30 बजे ईडी दफ्तर पहुंचे। प्रवर्तन निदेशालय के बाहर प्रदर्शन कर रहे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया था। इस दौरान
दौरान मुख्यमंत्री की सुरक्षा अधिकारियों के साथ दिल्ली पुलिस की तीखी नोकझोंक भी हुई। बता दें कि बघेल कांग्रेस नेता राहुल गांधी के समर्थन में प्रदर्शन कर रहे थे। मुख्यमंत्री और कई वरिष्ठ कांग्रेस नेता अब कांग्रेस के राष्ट्रीय मुख्यालय पहुंच गए थे। ऐसे ही एक प्रदर्शन में शामिल रायपुर से कांग्रेस विधायक विकास उपाध्याय को भी दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया था। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश के तहत प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा 9 संकल्प शिविर का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। शहर के बाद आज रायपुर ग्रामीण कांग्रेस कमेटी का संकल्प शिविर होगा। यह संकल्प शिविर कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में आयोजित होगा, जिसमें कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम, प्रभारी मंत्री रविंद्र चौबे, नगरीय प्रशासन मंत्री शिव कुमार डहरिया, विधायक धनेन्द्र साहू, सत्यनारायण शर्मा, जिलाध्यक्ष उधोरम वर्मा समेत वरिष्ठ पदाधिकारी, क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि शामिल होंगे। गांव की योजना में चूंकि कृषि और सिंचाई विभाग मेरा विभाग है, मैं हमेशा राजीव गांधी किसान न्याय योजना के बारे में, गोधन न्याय योजना के बारे में, ग्रामीण भूमि मोदी की संपत्ति है, नेशनल हेराल्ड आदरणीय पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगली खबर सरगुजा से, जहां लखनपुर नगर से महज 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ग्राम पंचायत बंधा की ओर करमट पाठ घुटरापारा में कई वर्षों से वहां के ग्रामीण पेयजल की समस्या से जूझ रहे हैं, जिसे लेकर कई बार स्थानीय जनप्रतिनिधियों से प्रशासनिक अधिकारियों से पेयजल मुहैया कराने की मांग की गई, लेकिन अब तक ग्रामीणों को पेयजल मुहैया नहीं हो सका है। ग्राम बंधा के कर्मपाठ घाट में पेयजल की समस्या को लेकर आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने 14 जून मंगलवार को लखनपुर गुदरी बाजार के समीप NH 130 मुख्य मार्ग पर चक्का जाम करते हुए भूपेश सरकार हमें पानी दो के नारे लगाए। गौरतलब है कि पेयजल उपलब्ध कराने को लेकर पिछले माह आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ ग्रामीणों ने कलेक्टर से पेयजल की व्यवस्था के लिए गुहार लगाई थी। बंधा करके गांव है, वहाँ के घुटरापारा में लगातार पानी की समस्या इस गर्मी में है। लोग 2-2, 3-3 किलोमीटर से पानी लेके आते हैं। और हमने जिला प्रशासन को 10 दिन पहले भी आम आदमी पार्टी के लोगों ने ज्ञापन दिया था पानी की मांग को लेकर। 10 दिन के बाद उसके बाद हमने जो है 10 दिन में यदि हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो चक्का जाम की बात भी कही थी, और हमारी मांगें पूरी नहीं है इसलिए हमको चक्का जाम करना पड़ा है। इसके लिए हमने जिला प्रशासन को इसका जानकारी दिया था, और जब हमको पता बताया गया तो ये था कि जिला प्रशासन जो है यहाँ के अधिकारियों को सूचित कर देंगे, लेकिन बावजूद उसके हम लोगों के ऊपर अभी FIR करने की तैयारी चल रही है। बताइए, पानी मांगना, पानी तो हमारा बेसिक नीड है ना, बेसिक आवश्यकता है। यदि पानी मांगने के लिए हमारे ऊपर FIR हो रहा है तो लानत है ऐसी व्यवस्था पर, शर्म आती है ऐसी व्यवस्था पे कि हमको पानी मांगने के लिए हमारे ऊपर FIR किया जा रहा है।
भाजपा किसान मोर्चा सरगुजा ने प्रेस वार्ता करते हुए छत्तीसगढ़ सरकार को आड़े हाथों लिया। दरअसल भाजपा किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष जन्मेजय मिश्रा का आरोप है कि प्रदेश की जनता को राज्य की कांग्रेस सरकार ने किसानों के साथ छल किया है। दरअसल सस्ते दाम पर गोबर खरीदी किसानों से की जा रही है और वहीं महंगी वर्मी कंपोस्ट खाद खरीदने पर उनको मजबूर किया जा रहा है। दरअसल किसानों ने आरोप लगाया कि गोबर हमसे लिया जाता है और उसी गोबर को वर्मी कंपोस्ट खाद बनाकर मिलावट कर हमें दिया जा रहा है। वहीं छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की सरकार ने किसानों से वादा किया था कि 25 रुपए समर्थन मूल्य दिया जाएगा। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत इन्हें 28 से 50 रुपए समर्थन मूल्य दिया जाना चाहिए, ऐसा किसान मोर्चा ने कहा। वहीं कुछ बातों को पत्रकार साथियों के साथ साझा किया। जी, मोदी सरकार के 8 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं और सफलतम 8 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं, जिसमें किसानों के उनकी आय दुगना हो इस और बहुत से कार्य किए जा चुके हैं। किसान सम्मान निधि के तहत 6,000 रुपये डायरेक्ट किसानों के खाते में आ रहे हैं और अभी लगातार 2018 के बाद इन 3 वर्षों में लगातार 300 रुपये का MSP बढ़ाया जा चुका है। इसके लिए भी ये प्रेस वार्ता किया गया था, जिसमें आज किसानों को कम से कम 2850 रुपये में आज धान की खरीदी होनी चाहिए छत्तीसगढ़ में, खास करके क्योंकि उन्होंने घोषणा किया था 2500 रुपये देने का। तो राजीव गांधी न्याय योजना के तहत ये दे रहे हैं तो वो 2850 रुपये इनको देनी चाहिए। दूसरी ओर लगातार भूपेश सरकार जो है कांग्रेसों के साथ किसानों के साथ छलावा कर रही है और वो गोबर खाद को, घटिया गोबर खाद को वर्मी कंपोस्ट के रूप में खरीदने को लगातार बाध्य कर रही है। इसकी बाध्यता को समाप्त करने के लिए भी हम लोग ये प्रेस वार्ता रखे हैं। आने वाले समय में भी आंदोलन करेंगे। राजनांदगांव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सफलतापूर्वक 8 वर्ष पूर्ण करने पर भाजपा द्वारा शहर के महावीर चौक में सेवा समर्पण, सुशासन और गरीब कल्याण कार्यक्रम के तहत गरीब कल्याण जनसभा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में पूर्व CM एवं भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, राजनांदगांव लोकसभा सांसद संतोष पांडे सहित जिले भर के भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ता बड़ी संख्या में कार्यक्रम में मौजूद रहे। वहीं डॉक्टर रमन सिंह ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी ईडी की पूछताछ हुई थी, लेकिन राहुल गांधी जिस तामझाम से ईडी दफ्तर जा रहे हैं, इससे लगता है कि कांग्रेस डरी हुई है। उन्होंने आगे कहा कि प्रदेश के CM भाजपा नेताओं के खिलाफ न्याय और कार्रवाई की मांग करते हैं तो भूपेश बघेल FIR करवा देते हैं। OP चौधरी के खिलाफ ऐसी ही FIR हुई है। प्रदेश में आपातकाल लगी हुई है। आज का कार्यक्रम नरेंद्र मोदी जी के यशस्वी 8 साल पूरे होने पर जो हितग्राही है उनके सम्मेलन और हितग्राहियों के साथ उन बातों को लेकर जाना कि 2014 तक इस देश की हालत क्या थी। गरीबों का पीने के पानी के लिए नल की व्यवस्था नहीं थी, आवास नहीं था, उनके लिए गैस के सिलेंडर की व्यवस्था नहीं थी, उनके शौचालय का निर्माण नहीं हुआ था, बिजली की व्यवस्था नहीं हुई थी, भोजन की व्यवस्था उनके लिए नहीं होती, रोजगार के अवसर नहीं थे। आज इन 14 साल में यदि 45 करोड़ लोगों के खाते खुल जाते हैं, 11 करोड़ शौचालय का निर्माण हो जाता है, 3 करोड़ 20 लाख आवास का निर्माण प्रधानमंत्री आवास योजना में हो जाता है, 9 करोड़ गैस के सिलेंडर बहनों को बढ़ जाते हैं। इस प्रकार की योजनाओं का लाभ महिलाओं को, पुरुषों को पहली बार मिला। ये स्वर्णिम 8 साल नरेंद्र मोदी जी के विकास के 80 करोड़ लोगों के लिए 24 महीने का निःशुल्क खाने की व्यवस्था, राशन की व्यवस्था, 5 किलो राशन की व्यवस्था, 190 करोड़ लोगों के लिए निःशुल्क वैक्सीन की व्यवस्था नरेंद्र मोदी जी ने किया। देश और अंतर्राष्ट्रीय मामले में भारत का मान सम्मान और गौरव बढ़ाने का काम किया। इस कार्यकाल को तुलना करते हैं कांग्रेस के वो काले अध्याय की तरह याद किया जाता है और आज कांग्रेस के लोग नेशनल हेराल्ड के मामले को लेकर प्रदर्शन दिल्ली में कर रहे हैं। ईडी ने बुलाया है, चोर के दाढ़ी में तिनका। क्यों डरते हैं भाई? नरेंद्र मोदी को भी बुलाया था, 9 घंटे बैठे थे, 2 बार बुलाया था। यदि आप सांच हैं तो आपको डरना क्या चाहिए? सच्ची बात को बताना चाहिए, तर्क को रखना चाहिए। ईडी के आगे हल्ला करोगे तो होगा क्या? ईडी के आगे तो आपको बयान काम आएगा।
महासमुंद शहर के टाउन हॉल में कांग्रेस का एक दिवसीय नौ संकल्प शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश, जिला और ब्लॉक स्तर के पार्टी पदाधिकारी शामिल हुए। इस नौ संकल्प शिविर में मिशन 2023 को लेकर उदयपुर चिंतन शिविर में लिए गए निर्णय, प्रदेश कांग्रेस द्वारा निर्धारित विषयों और जिले में पार्टी संबंधित गतिविधियों को लेकर विचार विमर्श किया गया। पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश भरने और आसन विधानसभा तैयारियों को लेकर कमर कसने सहित भाजपा के खिलाफ चलाए जाने वाले आंदोलन की रूपरेखा को लेकर रणनीति तैयार की गई है। इसके साथ ही बता दें कि प्रथम सत्र में प्रदेश संगठन और सत्ता से जुड़े नेता और अन्य वरिष्ठ कांग्रेसियों द्वारा अलग अलग विषयों पर चर्चा की गई। वहीं दोपहर बाद दूसरे सत्र में जिले के बड़े नेताओं द्वारा अपने अपने विचार प्रस्तुत किए गए। शिविर में कृषक कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष महेंद्र चंद्राकर तत्कालीन नेताओं पर कार्यकर्ताओं की उपेक्षा करने की शिकायत को लेकर जमकर बरसे और अब सरकार के बचे हुए 1.5 साल में भी सभी कार्यकर्ताओं को मिलाकर और साथ लेकर चलने की सलाह दी। संकल्प शिविर को प्रदेश और जिला स्तर के कई बड़े नेताओं ने संबोधित किया। देखिए, स्वतंत्रता के आंदोलन के कोख से जन्म लेने वाली इस देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस इस देश को अपना परिवार मानती है और आज देश में जो विघटनकारी शक्तियां सक्रिय हो गई हैं और छद्म राष्ट्रवाद के नाम से आज जो हिंदुस्तान में अनेकता में एकता और सब भाई भाई की जो परंपरा था उसको तोड़ने का काम किया जा रहा है और परिणाम स्वरूप आज देश में जो महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, तो कांग्रेस पार्टी ने ये निर्णय लिया कि जैसे स्वतंत्रता के आंदोलन से लेकर जब देश आजाद हुआ तो एक सुई का भी निर्माण नहीं होता था इस देश के विकास में और स्वतंत्रता में जो पार्टी का योगदान था और पिछले 8 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने देश में जो परिस्थितियां निर्मित की, उन सब परिस्थितियों को देखते हुए कांग्रेस पार्टी ने ये संकल्प लिया कि आने वाले समय में हम इस देश को जोड़ने का काम करेंगे और भारतीय जनता पार्टी जो तोड़ने का काम कर रही है, देश को हिंदू मुसलमान में बांटने का जो प्रयास कर रही है, धर्म के नाम से जो ओछी राजनीति करके देश की जो एकता अखंडता है उसको विखंडित करने का प्रयास कर रही है, उसको जोड़ने के लिए राहुल जी जो है भारत जोड़ो यात्रा कश्मीर से कन्याकुमारी तक चलाएंगे। लोकसभा के सांसद पूरे प्रदेश के कार्यकर्ताओं में कैसे ऊर्जा लाया जाए और कैसे प्रयास किया जाए जिससे 2023 और 2024 में इन विघटनकारी शक्तियों को खत्म किया जाए। हम किस तरह से कामयाब होंगे, हमारी कुछ कमियां हैं उनको हम दूर करने के लिए, लोगों से जुड़ाव के लिए, इन सब बातों को लेकर के आज हमारा ये चिंतन शिविर आयोजित है और उस पर हम लोग विचार विमर्श करके एक नए निष्कर्ष, नए संकल्प के साथ, नए विचारों के साथ हम क्षेत्र में जनता के सामने जाएंगे। राजनांदगांव के लखोली वार्ड 37 में निगम द्वारा अतिक्रमण हटाने की नोटिस चस्पा करने के बाद लखोली में रहने वाले लोगों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। निगम ने वहां अतिक्रमण करने वालों को स्वयं कब्जा छोड़ने सार्वजनिक रूप से पोस्टर चस्पा किया, जिसके बाद वहां रहने वाले लोग अपना मकान छोड़ने तैयार नहीं है। लखोली में रहने वाली रमाबाई के मकान को तोड़ने के लिए निगम का जेसीबी लखोली वार्ड में रहने वाली रमाबाई के घर पहुंचा, लेकिन वार्ड के भाजपा पार्षद आशीष टोंगरे के विरोध के चलते निगम की जेसीबी को उल्टे पैर वापस जाना पड़ा। रमाबाई का साफ तौर पर कहना है कि वह पिछले 50-60 सालों से लखोली में रह रही है और घर टूटने के बाद वह कहां जाएगी। वहीं रमाबाई ने नगर निगम के महापौर हेमा देशमुख और शंकर कोठारी के नाम से आत्महत्या करने की चेतावनी दी। अब उन लोग जाने ना, जिले में इतना दिन है, मेरे 50-60 साल हो गए यहाँ पर रहे। मेरे माँ बाप पूरे यहीं खत्म हो गए। अब मैं यहाँ से हटना नहीं चाहती मैं हटना। मेरे को चाहे तो निगम वो कोने में बना के दे दे, छोटा सा। मेरे मरने के बाद उनका हो जाएगा और मैं कहीं नहीं जाना चाहती। कब से रह रहे हैं? 50-60 साल हो गया जी यहाँ मेरे को। आज लखोली में 5 वार्डों के महापौर जी द्वारा जन चौपाल लगाया गया था, अभी तक चल रहा है। जन चौपाल किस लिए लगाया? ताकि गरीबों की समस्या का समाधान हो सके। जिन लोगों को पट्टा नहीं मिल सका उनको पट्टा मिले, उनके निराकरण के लिए आज महापौर जी ने जन चौपाल लगाया। लेकिन एक तरफ आप क्या बोलते हैं, जनता को पट्टा दिलाने का ढकोसला करते हो और एक तरफ आप गरीब एक महिला, असहाय महिला के मकान को तोड़ने के लिए आप आते हो। ये कौन सी सरकार है नगर निगम की? छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने एक नियम निकाला, एक योजना निकाली है कि जो 20 साल से अधिक जिस भूमि में है वो उस भूमि नजूल की जगह में भूमि का मालिक है, भू स्वामित्व का उसको अधिकार है। और ये महिला 50 सालों से, विगत 50 वर्षों से यहाँ निवास करी, जिसका आगे पीछे कोई नहीं, लालन पोषण करने वाला कोई नहीं है। और आज उस महिला के घर को तोड़ने के लिए महापौर जी ने पूरा निगम के अमला को पुलिस बल के साथ आज भेज दिया है।
धमतरी जिले के कुरुद थाना क्षेत्र के ग्राम झूरा नवा गांव में एक 60 वर्षीय व्यक्ति की संदिग्ध हालत में मौत होने का मामला सामने आया था, जिसके अंतिम संस्कार की पूरी तैयारी हो गई थी। वहीं कुरुद पुलिस को सूचना मिलने पर तत्काल शमशान घाट पहुंची और शव को अपने कब्जे में लिया और पंचनामा कार्रवाई के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बताया जा रहा है कि 13 से 14 जून की मध्य रात मृतक सत्तू राम देवदास घर में अकेला था। उसकी पत्नी और एक बेटी जन्मोत्सव कार्यक्रम में शामिल होने अपने रिश्तेदार के यहाँ गए हुए थे, जबकि उसकी दूसरी बेटी गाँव में अपने परिवार के यहाँ सोने गई थी। वहीं जब सुबह घर आई तो उसके पिता की मौत हो चुकी थी, जिसके बाद परिजन शव को अंतिम संस्कार करने के लिए शमशान घाट ले गए। जब शमशान घाट में मृतक के पहने हुए कपड़ों को निकाला गया तो शरीर में कई जगह चोट के निशान मिले। ऐसे में ग्रामीणों को मौत संदिग्ध लगी और तत्काल इसकी सूचना कुरुद पुलिस को दी। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू की और जांच पड़ताल के बाद घर को सील कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। बहरहाल पुलिस का कहना है कि मौत का सही कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल पाएगा। इनके पास भी कौन सा मोबाइल है? 40 मतलब राजा मतलब देवदास मतलब फोन लगा मतलब माध्यम के हिसाब से मतलब जानकारी दी। हाँ, ओकर बाद में वो घर में पहुँचे में और घर में पहुँचे तो का है मतलब वहाँ पहुँचे के बाद में बोला वहाँ सूचना मिली जैसे से खत्म हो गई इसी के चक्कर से पहुँचे ना तो करे हिसाब से कि मोहन वो मतलब कपड़े मतलब उठाओ इसी किस मतलब उठा मतलब लेके सुला दें। सत्तू बघेल जो है मृतक है वो झूरा नवा गांव का निवासी है। उसकी डेड बॉडी अभी शमशान घाट ले गए थे और संदेहास्पद है। पीएम रिपोर्ट के बाद स्थिति स्पष्ट होगी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए वीआईपी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।